नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। पंजाब के गुरदासपुर जिले से एक बहुत गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 9 साल के छात्र की बेरहमी से पिटाई की है। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने बच्चे को प्लास्टिक की विकेट से पीटा, जिससे उसकी पीठ और शरीर पर कई गंभीर चोटें आई है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्चा घर पहुंचा। उसके बाद वे कपड़े बदलने लगा। उस समय उसकी मां की नज़र बच्चे की पीठ पर लगी चोट के निशान पर पड़ी। पहले तो बच्चा डर के कारण कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन बाद में मां के सख्ती से पूछने के बाद उसने पूरी घटना बताई। अब परिवार ने बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग को शिकायत दी है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है, जबकि बताया जा रहा है कि जो आरोपी शिक्षक था वो फरार हो गया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित बच्चा गुरदासपुर जिले के कस्बा दोरंगला के गांव से बताया जा रहा है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वह 5वीं कक्षा का छात्र था और उसकी उम्र करीब 9 साल की बताई जा रही है। परिवार का कहना है कि बुधवार को स्कूल के बाहर कुछ बच्चे शरारत कर रहे थे। इसी दौरान स्कूल की एक महिला टीचर ने बच्चे को शरारत करते हुए देखा। महिला टीचर ने इस संबंध में शिकायत स्कूल के शिक्षक संदीप से कर दी। इसके बाद शिक्षक संदीप ने बच्चे को बुलाया और उसे सजा के रूप में उसकी बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर दिया। परिवार का कहना है कि शिक्षक ने बच्चे को प्लास्टिक की क्रिकेट विकेट से पीटा है। इससे बच्चे की पीठ, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें लगी है। बताया जा रहा है कि बच्चे को इतनी जोरदार सजा दी गई कि उसकी पीठ पर नीले निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। स्कूल में हुई इस घटना के बाद बच्चा डरा हुआ है। उसने घर वालों से कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप बैठा रहा। बच्चे की मां जसमीत ने बताया कि स्कूल से लौटने के बाद उनका बेटा काफी डरा और सहमा हुआ था। वे सामान्य दिनों की तरह बात नहीं कर रहा था। रात को जब वे बच्चे के कपड़े बदलवा रही थी, तभी उनकी नज़र उसकी पीठ पर पड़ी। पीठ पर कई जगह नीले निशान थे। ये देखकर मां हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत बच्चे से पूछा कि ये चोट कैसे लगी। जसमीत ने बताया कि शुरू में बच्चे ने कुछ नहीं बताया। वह बार बार कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जब मां ने सख्ती से पूछा और उसे भरोसा दिलाया, तब बच्चा रोने लगा और उसने पूरा घटनाक्रम बताया। बच्चे ने बताया कि स्कूल में संदीप नाम के एक टीचर ने उसे प्लास्टिक की विकेट से बुरी तरह से पीटा है। वजह सिर्फ इतनी थी कि वे दूसरे बच्चे के साथ शरारत कर रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शिक्षक ने बच्चे को धमकी दी थी कि यदि उसने अपने परिवार में इसके बारे में बताया तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। इसी डर की वजह से बच्चा घर पर चुप रहा और किसी को कुछ नहीं बताया। ये मामला सिर्फ मारपीट का नहीं, बल्कि मानसिक डर पैदा करने का भी बताया जा रहा है। मां जसमीत ने बताया कि ये पहली बार नहीं था जब उनके बेटे की पिटाई की गई हो। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी इसी शिक्षक ने उनके बेटे की पिटाई की थी। उस समय बच्चे की आंख और कान के पास चोट लगी थी। तब शिक्षक ने परिवार से माफी मांग ली थी और इस मामले को सुलझा लिया था। परिवार ने उस समय मामला शांत कर दिया था, लेकिन अब दोबारा इतनी गंभीर घटना का होना, परिवार ने शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्चे के परिवार वाले और गांव के कुछ लोग स्कूल पहुंचे, लेकिन जिस शिक्षक पर आरोप था वे स्कूल में मौजूद ही नहीं था। बताया जा रहा है कि शिकायत की खबर मिलते ही शिक्षक वहां से फरार हो गया। इससे परिवार का गुस्सा और अधिक बढ़ गया। गांव के लोगों और समाज सेवियों ने भी इस घटना की निंदा की है। समाज सेवियों ने कहा कि अगर बच्चा शरारत कर रहा था तो स्कूल में उसके परिजनों को बुलाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि शिक्षक को बच्चे को इस तरह से पीटने का कोई अधिकार नहीं है। बच्चों को पढ़ाना शिक्षक का काम है, उन्हें डराना नहीं। उन्होंने आरोपी शिक्षक पर मामला दर्ज करने की मांग की है। इंसाफ की मांग को लेकर परिवार बच्चे के साथ बाल विकास और शिक्षा विभाग के दफ्तर पहुंचा। परिवार ने अधिकारियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की है और साथ ही बच्चे की चोटें भी दिखाई है। बाल विकास विभाग के अधिकारी रतन लाल ने कहा कि मामला बहुत गंभीर है और इसकी तुरंत जांच करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी और स्कूल प्रबंधन से भी जवाब मांगा जाएगा। जिला शिक्षा विभाग ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग स्कूल प्रशासन से रिपोर्ट मांगेगा। आरोपी शिक्षक का पक्ष भी सुना जाएगा। अगर आरोप सही पाए गए तो शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जैसे कि उसे सस्पेंड किया जा सकता है या नौकरी से हटाया भी जा सकता है। स्कूल में बच्चों को शारीरिक सजा देने पर पहले ही रोक है। कानून के अनुसार किसी भी शिक्षक को बच्चे को मारने, डराने या मानसिक प्रताड़ना देने का अधिकार नहीं है। अगर कोई शिक्षक ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। फिर भी समय समय पर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जो चिंता का विषय बन जाते हैं। इस तरह की मारपीट बच्चे के मन में गहरा असर डालती है। बच्चा स्कूल जाने से डरता है, पढ़ाई से दूर भागता है और मानसिक तनाव का शिकार भी हो सकता है। इस मामले में बच्चा इतना डर गया कि उसने घर में सच्चाई बताने तक की हिम्मत नहीं की। परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी शिक्षक को तुरंत नौकरी से हटाया जाए। साथ ही ये भी मांग की है कि बच्चे को न्याय मिले और भविष्य में किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसी घटना ना हो। ये घटना कई सवाल खड़े कर देती है। क्या बच्चों को सुधारने का तरीका मारपीट है? क्या शिक्षक बच्चों में डर पैदा करके शिक्षा दे सकते हैं? क्या स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित है? इन सभी सवालों का जवाब प्रशासन और शिक्षा व्यवस्था को देना होगा। गुरदासपुर का ये मामला बहुत शर्मनाक और गंभीर है। एक छोटे बच्चे को स्कूल में प्लास्टिक की विकेट से पीटना किसी भी हाल में सही नहीं हो सकता। स्कूल वो जगह है जहां बच्चा सीखने के लिए और सुरक्षित महसूस करने के लिए जाता है। अगर वही स्थान डर में बदल जाए तो ये समाज के लिए चिंता बन जाता है। अब सबकी नजर है कि आरोपी शिक्षक पर क्या कार्रवाई होती है और बच्चे को कब तक न्याय मिलेगा। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।